मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, आप सभी के लिए लगातार समर्पित होकर नई नई योजनाओं को लाने वाली हमारी सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करवाने में भी आप सबके लिए बहुत संघर्ष करने वाली मातृशक्ति की प्रतीक, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा जी और मंच पर उपस्थित सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल जी और सभी अधिकारीगण बाल विकास विभाग के और सभी जनपदों से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब प्रदेश के कोने कोनों से यहाँ पधारे हैं, मुख्य सेवक सदन में आप सब पहुंचे हैं। मैं सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अभी जैसा रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया कि सच में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, जहां हम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको आगे आने के लिए हम सब मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहे हैं। क्योंकि आज एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है जो न केवल आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत आधार प्रदान करने वाली है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने का आप सबके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम केवल एक योजना को शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की उन लाखों लाख महिलाओं के संघर्ष, उनके साहस, आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानी। और सच में वैसे भी जो है कई बार जो कठिन चुनौतियां होती हैं, कठिन अवसर होते हैं, वो हमारे लिए वो चुनौती, वो कठिन समय जब हम साहस से काम लेते हैं, आत्मविश्वास से काम लेते हैं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो सभी परिस्थितियां, स्थितियां, चुनौतियां, कठिन समय हमारे लिए एक अवसर बन जाता है, अपने को प्रूव करने का अवसर बन जाता है। और सच में आप सब लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, अपने को सिद्ध किया है और सरकार आपके साथ खड़ी है इस योजना के माध्यम से। और आने वाले समय में आप सभी लोग हमारे राज्य समेत, जैसा रेखा जी कह रही थी, हमारे राज्य समेत पूरे देश की जो हमारी मातृशक्ति है, जिनके सामने कठिन स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी सर्जन, कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना कोई राष्ट्र और कोई समाज वास्तविक उन्नति की कल्पना उससे करना संभव नहीं है, जब तक कि हमारी मातृशक्ति हर दृष्टि से मजबूत न हो, आत्मनिर्भर न हो, उनका सशक्तिकरण न हो। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि जब एक महिला
सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो न केवल अपने परिवार को और समाज को सशक्त बनाती है, संवारती है, बल्कि देश और समाज की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां स्वयं आगे बढ़ती है वहीं दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम नारी शक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम उन एकल और निराश्रित महिलाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं जो जीवन की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही हैं, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इस योजना के पहले चरण में 6 जनपदों बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर की हमारी 484 मातृशक्ति को, हमारी बहनों को पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंकों में अभी ट्रांसफर हो गई है। जब आपको अभी आपका फोन बाहर मिलेगा तो उसमें आपका संदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बैंक वालों? ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां से बोल रहा हूं और बैंक में पैसा नहीं गया है। चेक करवा लीजिएगा अभी है। और इसके साथ ही जो हमारे बचे हुए शेष 7 जनपद हैं उसकी 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक या मार्च तक, जैसा अभी विभागीय सचिव ने बताया यहाँ पर, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भी पहुंच जाएगा। और इस योजना में जो प्रावधान किया गया है, हमने जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को या भार उठाने के लिए मजबूर हैं, उनको ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त जो एसिडिक किसी आपराधिक घटना की पीड़ित बेटियों के साथ ट्रांसजेस्टर को भी उसमें शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि ऐसी महिलाएं सहानुभूति की नहीं बल्कि अदम्य साहस की जीवंत मिसाल होती है। हम उनके साथ खड़े होकर उनके कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साहस को और बल देने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को न केवल आगे बढ़ने का अवसर देंगी, आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बनाएंगी, बल्कि हर दृष्टि से अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी उनके अंदर और आत्मबल पैदा करेंगी, उनको हर दृष्टि से साहस प्रदान करेंगी। हमारी सरकार का यह भी मानना है कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं है, बल्कि वे समाज की और राष्ट्र की आत्मा है। नारी शक्ति का अर्थ केवल करुणा और ममता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें साहस है, नेतृत्व और समाज में परिवर्तन करने की अपार क्षमता है, अपार संभावनाएं उनके अंदर है। इतिहास साक्षी है, जब भी समाज किसी कठिन मोड़ पर खड़ा हुआ है, नारी ने अपने साहस से और अपने संकल्प से आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व किया है। यानी कि जहां पर भी समाज को, राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़ी है, वो हर समय वो आगे बढ़ी है। और मैं सच बताऊं तो मैं अभी इसी महीने लगभग 10 दिन पहले कोटद्वार गया था। वैसे तो मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं और अपनी बहनों को देखता हूं तो मेरे अंदर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मेरी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों, गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं,
और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अभी कुरूतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है क्या? दी जानी चाहिए क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है। बहनों, आज अगर हम इतिहास को भी देखें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी ने रणभूमि में शौर्य का परिचय दिया, सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा का दीप जलाया, कल्पना चावला जी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान देकर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। और आज की नारी खेतों में अन्न उपजाती है, प्रयोगशालाओं में नए आविष्कार करती है, अदालतों में
न्याय की आवाज उठाती है और खेल के मैदान में हमारे तिरंगे को शान से आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करती है। नारी शक्ति अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। वे निर्णय ले रही हैं, दिशा तय कर रही हैं और भविष्य गढ़ने का काम कर रही हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता हो, महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना हो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट होना हो, या फिर सेना या वायुसेना में अग्रिम पंक्ति में। आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोनों ही जो महिला पायलट थी हमारी, वही जो है पूरी सब जानकारियां हमको दे रही थी, कैसे कैसे हमारी सेनाएं किस प्रकार का साहस कर रही हैं, किस प्रकार का कर्तव्य कर रही हैं, किस प्रकार वीरता से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सभी मोर्चों पर आज हमारी मातृशक्ति काम कर रही है। हमारे देश की महिलाओं ने अपने हुनर से प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के साथ मातृशक्ति के कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए आज देश में निरंतर काम हो रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार मैं कह सकता हूं कि सभी सरकारों से अधिक काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए शुरू किया है। चाहे वो संसद में, विधानसभाओं में 33% के आरक्षण से संबंधित बिल को मंजूरी देनी हो, आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या विधानसभा और लोकसभा में आप सबकी दिखाई देने वाली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना लाना हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ये सभी ऐतिहासिक काम मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े हैं। और हमारी सरकार भी राज्य के अंदर संकल्पित होकर कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और नौकरियों तक प्रदेश के अंदर मातृशक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। सशक्त उत्सव बहना योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर मिले, उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत पहले इनक्यूबेटर था, ये इसका नाम रूरल इनक्यूबेटर जो हमारा हवालबाग में और कोटद्वार में खुला हुआ था, अब हमने कहा है कि प्रत्येक जिले में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री उद्यमशाला कर दिया है। और ये पहले केवल 2 ही जगह पर ट्रेनिंग होती थी, हवालबाग अल्मोड़ा में और कोटद्वार में, गढ़वाल मंडल का यहाँ और कुमाऊं मंडल का हवालबाग में। हमने कहा कि इससे काफी सारे हमारी जो बहनें आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, अनेक काम वो शुरू करना चाहती हैं, तो उनको घर के पास उनके जिला मुख्यालय में, जिला के आसपास कहीं ना कहीं इस उद्यमशाला के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जिले में ये महिला उद्यमशाला योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का भी काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इसकी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत लोकल फॉर वोकल हो, उसके माध्यम से, या लोकल टू ग्लोबल, हमारे जो उत्पाद हैं आज उनको वैश्विक पहचान मिल रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड आज हमारा एक देशव्यापी और मैं कहूं कि देश के बाहर भी हमारा एक प्रमुख ब्रांड बनता जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएं और 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं।
और वो केवल अपना ही रोजगार नहीं कर रही हैं, अपने स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्राम संगठन, 5,000 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। और ये जो विद्या होती है, काम होता है, प्रशिक्षण होता है, ये एक ऐसी भगवान की दी हुई विद्या होती है कि इसको जितना दूसरों को भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो उतना ही बढ़ता है। क्योंकि क्या कहते हैं कि जैसे पुस्तक में लिखी हुई विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, न तो जो है समय आने पर पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम आती है, न ही वो धन काम आता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए विद्या का जितना प्रचार प्रसार हो, जितना लोगों को बढ़ाया जाए, उतना हमको देना चाहिए। मैं उन बहनों को भी नमन करता हूं जो स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ रही हैं। प्रदेश की हमारी मातृशक्ति के द्वारा अनेक काम किए जा रहे हैं और हम भी राज्य के उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करने पर लगातार काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों का, मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो, उनको हर अवसर मिले, इसके लिए हमने पहले ही 30% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में लागू किया है। वहीं समान नागरिक संहिता हम लागू ही कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनेक काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आज इस अवसर पर आप सभी से कहना चाहता हूं, कई बार बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के फैब्रिकेटेड माहौल भी बनाते हैं, झूठी बातें, अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज से लगभग 3.5 साल पहले राज्य में एक दुखद घटना घटी थी। हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता भंडारी, बहुत पीड़ादायक घटना थी। उस घटना को आप सब लोग नजदीक से जानते हैं। अब घटना हुई और घटना की जैसे ही हमको जानकारी मिली, हमने तत्काल सारे जो भी उसके आरोपी थे, अपराधी थे, जो भी उस कृत्य में शामिल थे, उन सभी को तत्काल गिरफ्तार किया गया और 3 लोगों के नाम उसमें आए थे। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। महिला आईपीएस अधिकारी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी, स्पेशल टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उस टीम ने लगातार कई महीनों तक काम किया। एक एक आदमी से पूछताछ करी, एक एक व्यक्ति से जो भी संबंधित था, और उसके बाद एक अखबार में भी निकाला, समाचार दिया कि अगर इस घटना से संबंधित किसी के पास भी कोई भी जानकारी है तो वो पुलिस को दे सकता है, एसआईटी टीम को दे सकता है। और उसके बाद जो भी जानकारियां इसको देनी थी, उन्होंने जानकारियां दी और 1000 पन्नों की पूरी जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय में लगाई गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट, सारी की सारी कोर्टें उसमें इन्वॉल्व थी। और लगाने के बाद जब उसका फैसला आया तो फैसला को पता ही है, 3 जो उसमें संलिप्त जिन लोगों के नाम आए थे वो 3 के 3 आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनको उम्र कैद की सजा हो गई। उसके बाद फिर से इन दोनों फिर से वो एक वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप आपस में बात करते हुए 2 लोगों की एक ऑडियो क्लिप के आधार पर फिर से उसको जो है हवा दी गई कि भाई इसमें कोई शामिल है, कोई नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं, जब ये मामला आ गया है तो मैं उनके माता पिता से बात करूंगा, क्योंकि असली पीड़ित कोई है इस घटना में तो उनके माता पिता हैं। कुछ लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार उस बेटी की आत्मा को झकझोरने का काम करते हैं।
जब सरकार सब काम कर रही है, प्रशासन सब काम कर रहा है, फिर लेकिन उनके माता पिता को हमने बात करी, उनको मैंने यहाँ संदेश भिजवाया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो आए मेरे पास, मैंने कहा बताइए आप क्या चाहते हैं इसमें। उन्होंने हमको कहा कि इसमें एक वीआईपी का जैसा नाम आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच करवा दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, हमने जो है सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी उनकी एप्लीकेशन के साथ। अब सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को चूंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अब सीबीआई करवा दी है। सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उसमें, जब उन्हीं के ऊपर सीबीआई हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते सीबीआई ठीक काम नहीं करती है। आपने भी सुना होगा। लेकिन अब केवल और केवल जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार सीबीआई की बात करते हैं। मैं इतना इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला। मुझे लगा कि मेरी इतनी सारी बहनें एक साथ आई हैं, तो चूंकि एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, एक बहन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। हमने कहा किसी के पास कोई दस्तावेज हो, कोई सबूत हो, बताएं। करेगी सीबीआई जांच करेगी, पुलिस जांच करेगी। अब जांच हो रही है तो कम से कम जांच होने दीजिए, उस पर सब्र रखिए। बार बार केवल एक ही मुद्दा लेकर आप लोग जो है इसलिए आते हैं कि आपको पता है कि आपको अन्य किसी मुद्दे पर कोई जन समर्थन नहीं मिलने वाला है, आप जनता के द्वारा नकार दिए गए हो, बार बार इसको करते हो। तो मैं इस अवसर पर आप सभी बहनों का बहुत आभारी हूं और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसी भी मामले में किसी भी अपराधी को बचाने का काम नहीं करेगी, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करेगी, दूध का दूध करेगी, पानी का पानी करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और समर्पण के साथ निरंतर काम हम करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एकल मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी मातृशक्ति बहनें न केवल स्वयं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।